नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से और संजय सिंह की जमानत के बाद से सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया गया। कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद स्पष्ट है कि जो बात कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत और प्रमाण के झूठे आरोप लगाकर ये गिरफ्तारी हुई है, और कल सुप्रीम कोर्ट में ये सच सामने आ ही गया। ये बयान देते हुए गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर दक्षिण में एक भव्य रोड शो किया है। इस रोड शो के दौरान नागपुर से मौजूदा सांसद को भाजपा ने एक बार फिर यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की तबीयत को लेकर मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक सीवियर डायबिटिक हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वे देश की सेवा में 24 घंटे तक लगे रहते हैं। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन लगभग 4 किलो घट गया है। ये बहुत चिंताजनक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश है तो उसका क्या होगा? भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। ट्वीट के माध्यम से यहाँ जो मंत्री आतिशी हैं उन्होंने बीजेपी को घेरा है और ईडी को भी घेरा है इसके साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी और कहा कि अगर इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इसमें फैसला लिखेंगे। फैक्ट्स आपके विरोध में हैं। संजय सिंह के खिलाफ अपने कोई सबूत नहीं दिया है। ईडी अगर जमानत का विरोध करती है और कोर्ट जमानत देती है तो ये पूरा केस हवा में उड़ जाता है और पूरा केस ही खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए, केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने सरेंडर कर दिया है। देखिए, लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इस पे फैसला लिखेंगे, मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे लिखेंगे और फैक्ट्स आपके विरोध में हैं। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी, संजय सिंह के बारे में नहीं कहा। 10वीं गवाही में आपने उस पर दबाव डाल के उससे कुछ कहलवा दिया, तो कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। इसी
जम्मू कश्मीर में मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच फायरिंग की घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक पीएसआई दीपक शर्मा घायल हो गए हैं और एक गैंगस्टर की गोलाबारी में ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि घायल पीएसआई को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। वहीं गाजियाबाद से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक कार शोरूम में आज सुबह आग लग गई है। शोरूम के पास मौजूद लोगों ने बताया है कि सीएफओ राहुल कुमार ने यह बताया कि करीब सुबह में 5:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि फोर्ड कार के शोरूम में आग लगी है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार की 40 लोकसभा सीट पर एनडीए कैसे जीत हासिल करे, इसको लेकर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के गुट के प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जहां जहां एनडीए के प्रत्याशी हैं वहां पर हमारी पार्टी सारे कैंडिडेट को समर्थन करेगी। इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बिहार प्रदेश के अंदर, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार में हमारी पार्टी एनडीए के साथ लड़ेगी। सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया जो है वो करप्शन फ्री होने की दिशा में अग्रसर है। जब तक के देश करप्शन फ्री नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं और चोर लुटेरों को अगर बंद कराया जा रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो देश हित में काम हो रहा है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए काम है। अगर घोटाला हुआ है तो घोटाला जो किया है तो घोटालेबाज। वहीं राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी के पीठाधीश्वर डॉक्टर नरेश पुरी अयोध्या पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की और भगवान रामलला को पंचमेवा की माला, पुष्प माला और फल और मिष्ठान अर्पित किया। अयोध्या पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेश पुरी ने इस दौरान कहा कि अयोध्या आकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। प्रभु श्री राम की नगरी में आके किसको अच्छा नहीं लगता। हम प्रफुल्लित हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि स्वयं भगवान का ही एहसास हो रहा है कि यहाँ हम विराजमान हैं और हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम के दर्शन होते हैं। उनकी महान कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला है यहाँ दर्शन कर पाएँ, यहाँ सेवा कर सकें। राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? रामनवमी आ रही है। राम भक्तों को भगवान राम के जाप किए जाएं, उनका भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए। हर्ष उल्लास के साथ में रामनवमी का पर्व है उसको मनाया जाना चाहिए, जो एक हमारी संस्कृति है। अयोध्या लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर बिजनौर में दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जिले के डीएम और एसपी सहित भारी संख्या में दिव्यांगजन रैली में शामिल हुए और 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में वोटिंग करने की अपील की। सारे काम छोड़ दो। प्रयास हमारे पूरे प्रशासन का, पुलिस का और सभी हमारे जो सहयोगी हैं, खासतौर पर दिव्यांग एसोसिएशन के पाशा जी, इन सबका है कि हमें पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि जागरूकता फैलाई जाए जिससे कि हम लोग 70% क्रॉस कर दें। आप सभी से अनुरोध है कि आप स्वयं भी इसको जागरूकता फैलाएं इसमें और सभी में संदेश भेजें कि अधिक से अधिक संख्या। और वहीं भागलपुर से आज एनडीए के उम्मीदवार अजय मंडल ने अपना पर्चा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया। नामांकन के बाद सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा आयोजित की गई और जनसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। नेताओं ने अजय मंडल को फिर से जीतने की अपील की है। विजय सिन्हा ने कहा कि इतिहास बदलेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो किया, राष्ट्र को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ना है, तो हमारे प्रत्याशी अजय मंडल को फिर से जिताएं और इस बार 400 पार के नारे को साकार करना है। कांग्रेस और राजद के लोग वंशवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।
संध्या पर, जब चुनाव की दहलीज पर हम लोग खड़े हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव हम लोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिया गया वो लक्ष्य हम सबको संकल्प के भाव से हम लोगों को आगे लेकर जाने की जरूरत है। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको 400 सीटें देश भर में जीतने का मानी हुई मांगे लागू न किए जाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुरू किए गए किसान आंदोलन भाग 2 के चलते सील किए गए पंजाब हरियाणा बॉर्डर डूमवाली को आज फिर से हरियाणा प्रशासन द्वारा खोल दिया गया है। करीब 2 महीने पहले किसान आंदोलन के चलते पंजाब हरियाणा डूमवाली बॉर्डर को कंक्रीट की दीवारें बनाकर बंद कर दिया गया था, जिसके कारण व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा था और हरियाणा के डबवाली व्यापार मंडल द्वारा बॉर्डर न खोले जाने के विरोध में हरियाणा बंद करने की कॉल दी गई, जिसके बाद हरियाणा प्रशासन द्वारा किसानों से बातचीत करने के बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर डूमवाली में बड़ी कंक्रीट की दीवार हटा दी गई और फिर से आवाजाही बहाल कर दी गई। देशों की ये सीमा बन चुकी थी। आज अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर तंज कसे हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरह से एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे घोटाले के लिए सभी लोग एक हो रहे हैं। वहीं केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि केजरीवाल के द्वारा शराब घोटाले किए हैं। इंडिया गठबंधन पर बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा आरोपी की झंडी लगाते हुए कहा गया है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सभी जगह से भाजपा की एक तरफा जीत है, लेकिन कुछ लोग माहौल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावे किए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में विकास के मुद्दों को अपना एजेंडा बताया है। सभी अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। हमारा जो इंडी गठबंधन है उसके सभी सहयोगी हैं, उनके पर्दे को फाश करने के लिए उनके बारे में हम सभी आम जन को जानकारी दे सके कि किस तरह से इंडी गठबंधन के माध्यम से एक ठगबंधन बना करके चलाया जा रहा है और हमारे देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाने का एक रणनीति बनाई जा रही। हम सब लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष का कार्यकाल हम सब लोगों ने देखा, हमारे देश ने तरक्की किया। हमारा देश 10वीं अर्थव्यवस्था से पहुंच करके आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे देश की सेनाओं पे हमारे जवानों की ताकत को बढ़ाने का काम किया गया, हमारे गरीब नौजवान किसानों के हाथों को मजबूत बनाने का काम किया गया। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और वहीं एएमयू की विधि विभाग की छात्रा प्रिंसी भारद्वाज को अमेरिकन काउंसिलिंग ने चुना है। दुनिया भर में 1 लाख से अधिक अलग अलग देशों के छात्रों से चुने गए 50 छात्रों में प्रिंसी को चुना गया है। अमेरिकन एम्बेसी देश दुनिया यूजीसी के माध्यम से छात्रों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करती है। यूजीसी में 2016 में प्रिंसी ने एक स्टूडेंट के तौर पर प्रवेश लिया था, जिसके बाद प्रिंसी 2 बार काउंसलर भी चुनी जा चुकी है, जिसके बाद लगातार प्रिंसी भारद्वाज के द्वारा अमेरिकन कार्यक्रमों में ऑनलाइन व अन्य माध्यम से हिस्सा लिया जाता रहा है। जिसके बाद अमेरिकन कार्यक्रम के द्वारा 50वीं वर्षगांठ पर किए गए कार्यक्रम में प्रिंसी भारद्वाज को भारत से जगह दी गई है। प्रिंसी भारद्वाज इकलौती भारत की छात्रा हैं जिसकी अमेरिका में चयनित किया गया है। बुलंदशहर में चाकुओं से गोद कर फूफा भतीजे की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गंगनहर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास गंगनहर की पटरी पर फूफा भतीजे का लहूलुहान शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
कल 3 बजे से लापता हैं। पुलिस वालों के चक्कर लाए, कल भी हम सब पूरी रात घूमे, सुबह भी घूमे, वहाँ जाओ यहाँ जाओ। 5 बजे कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, आध घंटे बाद मिल गई है बॉडी। थाने का अभी नहीं है, वहाँ जाना 24 घंटे बाद मिसिंग की रिपोर्ट होती गई है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अडौली नहर पड़ती है, उसके पास 2 व्यक्तियों का शव मिला है। ये आपस में रिश्तेदार हैं और एक दूसरे के फूफा लगते हैं। और इनमें से एक व्यक्ति एक जन सुविधा केंद्र चलाते हैं और परिवार द्वारा ये बताया गया कि उस जन सुविधा केंद्र से ये लोग गए थे और किसी एक व्यक्ति का कुछ काम था जो कि जिससे संबंधित दस्तावेज इत्यादि देने उस व्यक्ति को गए थे। और वहीं इनके दुकान पे काम कर रहे एक व्यक्ति द्वारा इनको। और वहीं कानपुर देहात में उस समय सनसनी फैल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला का शव पड़ा हुआ मिला। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी गई है। दरअसल घटना कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के लालपुर गांव की है, जहां पर आज संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर गीता देवी का शव पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। साथ ही फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके पर साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत लालपुर गांव में एक महिला नामक गीता देवी पत्नी स्वर्गीय राजकिशोर वो अपने घर में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हालत में पाई गई है। तुरंत सूचना मिलते ही समस्त पुलिस सक्षम अधिकारी एवं फोरेंसिक यूनिट, सर्वेलेंस यूनिट, बाकी अन्य जो भी सक्षम अधिकारी सभी ने मौका मुआयना किया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है। और वहीं बिजनौर के चांदपुर में मधुमक्खियों के हमले में एक और व्यक्ति की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मीठनपुर गांव में हरवीर सिंह नाम के किसान पर मधुमक्खियों के झुंड ने किसान पर उस समय हमला कर दिया जब वो अपने बेटों के साथ खेत में गन्ना छील रहे थे। तभी मधुमक्खियों ने किसान पर हमला बोल दिया। पिता के बचाने गए बेटों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद किसी तरह से और किसी तरीके से बेटों ने भागकर अपनी जान बचाई। मधुमक्खियों को भगाने के लिए खेत में आग लगाई गई, लेकिन किसान बेहोश होकर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आरा न्यूज़। नमस्कार।